क्या गांधारी का विवाह पहले एक बकरे के साथ हुआ था? आखिरकार क्यों भीष्म पिता ने शकुनी और उनके परिवार को बंदी बनाया था? क्यों शकुनी ने अपनी टांग को तोड़ा था? और शकुनी इतने कपटी और धूर्त होने के बावजूद भी आज भी लोग उनकी मंदिर में पूजा और अर्चना क्यों करते हैं? इन सभी रहस्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवा दिया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार से प्रकोप से मुक्ति करवाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान लगी थी और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया था। लेकिन यह बात गांधार देश ने भीष्म पितामह और कुरुवंश से छुपाई थी। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता ही नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किसी कारण से मारा गया। धृतराष्ट्र से मन में इनको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। जब यह बात पितामह भीष्म को पता चली तो भीष्म ने राजा सुबल, शकुनी और उनके परिवार को अतिथि बनकर भोजन के लिए बुलाया था। लेकिन जब वे आए तो उनको कारागार में डाल दिया। एक व्यक्ति का भोजन हो सके उतना ही उन सबको मुट्ठी भर चावल देते थे। केवल एक ही व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। और यह था कि शकुनी। यह भी कहा जाता है कि शकुनी को ही खाना देते थे और राजा सुबल ने शकुनी को अपना प्रतिशोध याद रखने के लिए उनका पैर भी तोड़ा था, क्योंकि शकुनी तब युवा अवस्था में थे और वो मदिरापान और अय्याशी में ही डूबे रहते थे। इसलिए उन्होंने उनका पैर तोड़ा था, क्योंकि हर कदम पर शकुनी को अपना प्रतिशोध याद रहे। इसके बाद एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को ही देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छुड़वाने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करके अपने देश वापस लौट जाने की या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रुकने का निर्णय लिया था, क्योंकि उसको प्रतिशोध भी लेना था। तब से शकुनी की जीवन का एक ही ध्येय रहा है कि कुरुवंश का कैसे भी नाश करना, और उनका सबसे बड़ा शत्रु महामहिम भीष्म थे, क्योंकि उन्होंने ही उनको बंदी बनवाकर उनके परिवार को मारा था और उनकी बहन का विवाह धृतराष्ट्र से किया था।
जो कि उनके अनुमति के विरुद्ध था, क्योंकि तब कुरुवंश इतना शक्तिशाली था जैसे कि एक सुनामी, और तब महामहिम भीष्म का वचन ही शासन था। उनके वचन को कोई भी तोड़ नहीं सकता और उनके विरुद्ध जाने की भी किसी में ताकत नहीं थी। अगर आप किसी से भी पूछें कि महाभारत के युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है, आपको जवाब मिलेगा कि इस युद्ध की वजह मामा शकुनी थे। हम सबको पता है कि मामा शकुनी कौरव वंश का विनाश चाहते थे। इस वजह से उन्होंने पांडव और कौरव के बीच में नफरत के बीज बोए और अंत में ये नफरत महाभारत युद्ध में तब्दील हो गई। कहा जाता है कि दुर्योधन को गलत रास्ते पर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका मामा शकुनी की थी। महाभारत के किरदारों में सबसे बड़ा खलनायक मामा शकुनी को ही माना जाता है। इस सब से बावजूद हमारे देश में मामा शकुनी की पूजा की जाती है। ये सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन यह सच्चाई है। भारत में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर महाभारत के विलेम मामा शकुनी का एक मंदिर है और इसी मंदिर में उनकी पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब वे विनाश को देखकर मामा शकुनी का मन बहुत ही दुखी हुआ था। मामा शकुनी को इस बात का बहुत चतप हुआ कि अपने बदले की आग में अपने भांजों और अपने करीबी लोगों की बलि चढ़ा दी थी और हजारों सैनिक सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए थे। इस बात का उनको बहुत ही दुख हुआ था। इसका पश्चाताप करने के लिए मामा शकुनी ने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और सामान्य संन्यास स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह केरल राज्य के कोल्लम में शांति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान शिव ने शकुनी मामा की तपस्या से खुश हुए और उनके शिवजी ने उन्हें दर्शन दिया। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह पर मामा शकुनी ने तपस्या की थी वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर का नाम मायामोटू बलमचारू बलनाम है। जिस पत्थर पर बैठकर मामा शकुनी ने भगवान शिव की पूजा की थी उस पत्थर को इस मंदिर में पूजा जाता है, क्योंकि जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने की आज्ञा दी तो मामा शकुनी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने उन सैनिकों और उन योद्धाओं के लिए मांगा जो इस महाभारत युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उन्होंने इन सब को मुक्ति देने की शिव से इच्छा रखी थी। शिव इनके विचारों से प्रसन्न हुए और उनको यह वरदान दे दिया था। इसी वजह से सब लोग शकुनी मामा की पूजा करते हैं और उनका मंदिर भी इसी वजह से स्थापित किया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप तक अपने हमारे चैनल को